Twin flame energy update. Prepare for the metamorphosis. 25 मार्च को जो लूनर इक्लिप्स हुआ और 8 अप्रैल को जो सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है, these are not just celestial movements but a call to embark a new timeline. न्यू टाइमलाइन, इस टाइमलाइन में आप सबकी नई शुरुआत होगी. ये बिगिनिंग आपको कंप्लीटली चेंज करके रख देगा, जस्ट लाइक मेटामॉर्फोसिस. अब तक जो कुछ भी डेंस लेयर्स आप में रह गए हैं वो चेंज होने का टाइम है. ये आपकी कंडीशनिंग पूरी तरह से ट्रांसेंड हो जाएगी. ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहले से शांत हो गए हैं या हो रहे हैं, ज़्यादा लोग, ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा फ्रेंड, कुछ भी ज़्यादा अब आपको पसंद नहीं आ रहा है, अगर इस कंडीशन में आप हैं, अगर इस कंडीशन को आप रेजोनेट करते हैं, तो हाँ, डेफिनेटली मेटामॉर्फोसिस फेज में आप आएंगे. दिस साइलेंस इज, ये जो मन की शांति है, ये जो ओवरऑल एक शांति की एटमॉस्फेयर है, दिस साइलेंस इज प्रिपेयरिंग यू टू ट्रांसेंड द जर्नी टू 5D कॉन्शियसनेस. यहाँ तक आकर आप अपने सोल के ट्रू एसेंस को जान पाएंगे, जहाँ आप फील करते हैं वननेस, जहाँ आप फील करेंगे ईगोलेस, जहाँ आपके हार्ट सेंटर में कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप इनर लाइट को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. बट यू विल बिकम मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस जर्नी, टुवर्ड्स योरसेल्फ. यहीं से स्टार्ट होता है एनर्जी की परफेक्ट फ्लो. फिर रीयूनियन के लिए आपका कंप्लीटली रेडी होने की शुरुआत. ट्विन फ्लेम एनर्जी रातों रात चेंज नहीं होती. इट्स अ लॉन्ग एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. इस दुनिया के मायाजाल मीन्स इल्यूजन के वेल को हटाकर जब आप न्यू कॉन्शियसनेस में आएंगे, तब आप इस जर्नी को लीड करना सीख लेते हैं. योर इनर वर्क विल हेल्प यू अलॉट इन दिस प्रोसेस. सो प्लीज बिलवेड ट्विन फ्लेम, इस फ्री फ्लो एनर्जी को एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें, इनवाइट करें, जिससे आप सबसे अधिक भीग सकें इस धारा में. इट्स जस्ट लाइक cascade of energy, so embrace it with open arms. इस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपको सेल्फ लव में रहना होगा, और ये एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो चुकी है. ये जो मिड टाइम है, 25 मार्च को जो लूनर इक्लिप्स गया, चंद्र ग्रहण जो गया, और 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा, अभी का जो बीच का टाइम है, इसमें फ्री फ्लो, ऐसा नहीं इसका कोई पर्टिकुलर एक दिन नहीं है, इस बीच ये फ्लो हो रहा है. सो आप इसको एम्ब्रेस करें और इस एनर्जी में, इस धारा में भीगें. ओपन बुक की तरह बनना होगा आपको बिलवेड ट्विन फ्लेम्स. जैसे आप अंदर से हैं, बाहर से भी वही बनना होगा, या आप बाहर से लोगों को जो जैसा दिखाते हैं, अंदर भी वही बनना होगा. मतलब ये कि आपकी पर्सनालिटी में ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए. Nurture your mind, body and thoughts with positive affirmations. And correct thinking will be required for shift from old patterns to healthier habits. दो तरह से फील कर सकेंगे इस कॉस्मिक एनर्जी को आप. नंबर 1, आपको फील होगा आपके दोनों पैरों से होती हुई वाइब्रेशनल एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है. एक टिंगलिंग सेंसेशन या एक झंझनाहट सी महसूस होगी दोनों पैरों में. सेकेंड टाइप कैसे आप फील कर सकते हैं कि आप इस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. आपके क्राउन चक्रा से लगेगा जैसे कुछ एंटर कर रहा हो, कुछ एनर्जेटिक वाइब्रेशन जैसी. आपके दोनों कान, आपके लेफ्ट एंड राइट ब्रेन तक इंटरनली स्ट्रेच करते हुए फील होंगे. लगेगा जैसे दोनों कान, आपके दोनों ब्रेन, राइट ब्रेन, हमारे शरीर में 2 ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ये सभी आप सभी को पता है. तो आपको लगेगा जैसे आपके दोनों
कान इंटरनली स्ट्रेच हो रहे हैं आपके दोनों ब्रेन के टूवर्ड्स। ये दो सिम्टम्स हैं जो आप समझ सकते हैं। ये टाइम टू टाइम होगा, ऐसा नहीं कि ऑल 24/7 आप फील करेंगे, इसी एनर्जी में रहेंगे। आपको दिन में कई बार ये फील हो सकता है, तो आप समझना कि यस, यू आर entering in this cascade and you are blessed to be, you are just showering with this flow of energy. इसको एफर्टलेसली आप फील कर रहे होंगे या फील करने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो ये फील करने जा रहे हैं। अ टाइप ऑफ सेंसेशन यू फील, ट्विन फ्लेम्स आर डेस्टिन्ड टू रीयूनाइट। पर यहाँ मेन रोल कर्मा प्ले करती है, इसलिए कभी कभी जर्नी में डिले देखा जाता है। कर्मा क्रिएट होते हैं हमारे द्वारा लिए गए गलत डिसीजन से, एक्शन से। सेल्फिश डिजायर को कभी भी आप प्रायोरिटी न दें बिलीवेड ट्विन फ्लेम्स। सेल्फिश डिजायर आपके कार्मिक अकाउंट को और ज़्यादा बढ़ाता रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी को चैलेंज की तरह मत लें कि किसी को हराकर, नीचा दिखाकर आपको आपके ट्विन फ्लेम को पाना है। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से चैलेंज की तरह ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं ले। चैलेंज करें अपने आप से कि आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर वर्जन, आपको आपका बेटर वर्जन बनना। यू डोंट नीड टू फॉलो अदर्स। आपको खुद का, अपने आप का, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे प्योर सोल थे, आपकी सोल बहुत ही प्योर है, तो उसमें अब जो डर्ट और डस्ट की जो लेयर चढ़ गई है, बिलीफ सिस्टम्स या कंडीशनिंग सोसाइटी की, फैमिली की या आपकी खुद की, उसको आपको अब हटाना है। ट्राई टू सी द बिग पिक्चर। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ट्विन फ्लेम जर्नी ब्लेसिंग्स है आपके लिए भी, आप सबके लिए। आप में से जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो सभी पर्सन ब्लेस्ड हैं। जर्नी के बिगिनिंग में आप परेशान होते हैं, पर आपको समझना होगा कुछ भी ऐसे ही या बिना मेहनत के नहीं मिलता। इनर वर्क एंड सॉलिट्यूड आपकी हेल्प करते हैं इस जर्नी में, रीयूनियन के लिए। द मेलोडी ऑफ द साइलेंस इज अ रिमाइंडर दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हेन यू आर इन पीस। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में से जो ट्विन फ्लेम सूर्य ग्रहण से पहले कॉस्मिक एनर्जी फ्लो रिसीव कर पाएंगे, वो अब तक अपने जर्नी में बहुत कुछ देख चुके हैं। बहुत कुछ, बहुत पेन, सफरिंग, बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं आप। दे अंडरगॉन सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सट्रीम टर्मोइल सिचुएशन। इस स्टेज तक आने में किसी को कुछ महीने लगे होंगे तो किसी को कुछ साल भी। नाउ you twin flames are in extreme tranquility। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जो अभी बैलेंसिंग सिचुएशन में है और कभी कभी लो वाइब्रेशन में आ जा रहे हैं। आप लोग भी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर पाएंगे। आप अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी के साथ कंपेयर मत करें। प्लीज ओपन योर आईज एंड यू आर ऑल गोइंग थ्रू अ मासिव शिफ्ट। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। पास्ट हो चुका, जो पास्ट था आपका वो पास्ट अब हो चुका, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर को लेके टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, आज का मोमेंट उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। एवरी न्यू डे मेक्स अ फ्रेश स्टार्ट। अपने घर के एटमॉस्फेयर को नॉइज फ्री रखें इस दौरान। ज़्यादा नॉइज आपके एसेंशन प्रोसेस में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से आप थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। पैर में दर्द, सिर में हल्का दर्द फील कर सकते हैं आप। कुछ टाइम बाद ये सभी जो अगर ऐसा फील होता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। कुछ टाइम बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। ऑल्सो यू कैन फील फैटिग, बर्निंग सेंसेशन इन सोलर प्लेक्सिस एरिया। तो ये सभी असेंशन प्रोसेस है। अगर आप ये फील कर रहे हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आपको तकलीफ हो तो फिर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प ले सकते हैं। और अगर ये भी मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ
मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं तो क्यों हो रहा है ये भी एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स एनर्जी है। और वैसे इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आप ट्विन फ्लेम हैं? अगर आप हैं तो ही, अगर आप किसी और सोल, किसी और एनर्जी में है, मतलब सोलमेट या कुछ और रेगुलर सोल है, नॉर्मल सोल है, तो ये आप फिर किसी डॉक्टर को ज़रूर आपको चेकअप कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, ट्विन सोल हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों या कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में ये सबसाइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। क्योंकि सेशन में बहुत सारे ऐसे सोल्स आते हैं जो अपने आप को मान लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, बट ट्विन फ्लेम नहीं होते। सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते, नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट there is a thin line gap between a karmic person and a twin flame. तो ये ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है 8 अप्रैल तक, आज के डेट से। वैसे ये इसी एनर्जी में आप लोग हैं। अगर आप जर्नी के एकदम लास्ट स्टेज में आ गए हैं, मतलब अभी आपका रियूनियन होने ही वाला है, लास्ट स्टेज तक आ गए हैं, एक एसेंशन प्रोसेस के लास्ट स्टेज तक आ गए हैं, मतलब आप ऑलरेडी अवेकन्ड सोल हैं और उसी स्टेज में सस्टेन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। ये आज की जो वीडियो है, चैनलिंग है, वो रेजोनेट करेगी। और आप सबसे ज़्यादा जो कैस्केड एनर्जी है उसमें आपको आपके ऊपर सबसे ज़्यादा बरसात होगी, आप सबसे ज़्यादा फ्लो आपके ऊपर होगा। जो ये एनर्जी की फ्लो है वो सबसे ज़्यादा आप फील करेंगे। मिड ऑफ द वे में अगर आप आ चुके हैं तो भी यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि जो मिड ऑफ द वे में आ चुके हैं वो अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, आप भी कभी कभी डिसबैलेंस हो जा रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। दीज आर द प्रोसेस। और इसी के साथ साथ धीरे 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 आप एकदम लास्ट जर्नी के लास्ट स्टेज में आएंगे। और उन लोगों की अब मैं बात करूं जो अभी बिल्कुल नए एंट्री किए हैं, न्यूबीज हैं इस जर्नी में, तो आप जो पहले से बना हुआ जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियोस, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, क्योंकि सभी वीडियो की सारी बातें हर बार शेयर ना मुझे करना अच्छा लगेगा, ना आपको सुनना अच्छा लगेगा, क्योंकि मोनोटोनी मोनोटोनस एक फीलिंग हो जाएगा। तो इसीलिए इससे बचने के लिए मैं सभी बातें अगर एक ही वीडियो में करती रहूं तो ये आपको भी सुनना नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाएं, देखें इस जर्नी को कैसे आप, देर आर सो मेनी वीडियोस एंड सो मेनी ट्विन फ्लेम्स आर ऑल्सो मेकिंग द वीडियो, सो मेनी इम्पैक्ट्स आर एंटरिंग इन दिस मेकिंग दीज वीडियोस। बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि आप अगर नए इस जर्नी में एंट्री किए हैं, आपके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, पेनफुल हो सकता है रहेगा, क्योंकि वैसे भी ये जो ग्रहण होता है ना, ये इसमें और भी ज़्यादा हाइटेंड हो जाती है, हैवी हो जाती है एनर्जी। पोर्टल में हैवी हो जाएगा, ग्रहण अगर लगेगा तो हैवी हो जाएगा एनर्जी, मतलब थोड़ा पेनफुल ज़्यादा होगा, हैवीनेस ज़्यादा फील होगी, डिप्रेशन या चैलेंजिंग सिचुएशन ज़्यादा फील होगा। अगर आप इस जर्नी में बिल्कुल नए एंट्री किए हैं, या अगर आप इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे और हो गया आपका 5-6 महीना या साल भर, फिर भी आप ऐसा ही एनर्जी में रहेंगे जैसे आप एकदम नए नए एंट्री किए हों इस जर्नी में, जैसे बिल्कुल न्यूबीज इस जर्नी में फील करते हैं। तो आपके लिए ये सजेशन है कि आप इनर वर्क शुरू करें। इनर वर्क करना ही होता है, तो इनर वर्क करें। और सबसे पहले तो ये पता करें कि आप ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं या नहीं, ओके। और अगर आप कंफर्म है तो इस जर्नी में इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ें। और अगर कंफर्म नहीं है तो कंफर्मेशन के लिए या इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस के लिए, या करियर रिलेटेड अगर आपको चाहिए गाइडेंस, या अगर लाइफ कोई भी ऐसी, आप सोलमेट से भी अगर डील कर रहे हैं, तो किस एनर्जी में है अभी तक, आप कहाँ तक आ पाए हैं, या अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको गाइडेंस लेना है, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
तो ये रहने वाली है ओवरऑल 8 अप्रैल तक की एनर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।